अनुभव है। वो विजिटिंग डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग फैकल्टी IITB, और ये फाउंडर है हनीबी नेटवर्क, दृष्टि GIAN एंड NIF, CSIR भटनागर फेलो हैं, मेंबर रह चुके हैं नेशनल। सर का इतना सारा काम है कि मेरे पास 4 पेज है उनके बोलने के लिए। तो सर वेलकम। यस सर। पंचगनी की वादियों कब महसूस करेंगे? हाँ, तो सवाल पूछूं? बिल्कुल। तो आप में से कितने लोगों ने प्रयास किया मेरे बारे में, हमारे काम के बारे में जानने का? हाथ में आने से पहले आपके पास समय था रात को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या पता चला आपको? बोलो बोलो। से पहले सबसे पहले ये फॉर्म जब मैं फिल कर रही थी तो मैंने पढ़ा TLP के बारे में। तो आजकल सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल होती है। मैं बोली नहीं, फॉर्म भरने से पहले कुछ चेक तो कर लूँ है क्या। फिर मैंने YouTube में डाला TLP और जैसे मेरे बारे में क्या? अच्छा, आपके बारे में कि आपको पद्मश्री मिला हुआ है जी सर। और आपकी शैक्षणिक कार्य के बारे में मैंने क्या जाना? बताओ एक आध बात। कि आप सर जैसे कि बता ही दिया है। बताइए। कोई बात कोई बात। तो हम लोग क्या करेंगे आज? जल जंगल जमीन का जो संघर्ष है वो आप सभी लोग उसके भागीदार रहे हैं। ये ऑल बीन पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर जल जंगल जमीन, द लैंड, द फॉरेस्ट, द वाटर, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज यू नो मोर देन आई डू। बट देयर इज वन डायमेंशन व्हिच वी हैव नॉट, लेकिन एक ऐसा आयाम है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा काम अभी शायद नहीं किया है, और उस काम को बढ़ाने के लिए और उसको आपके साथ जोड़ने के लिए आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे जानकारी। ये युग है जानकारी का, ज्ञान का। समाज को ज्ञानप्रद बनाना ये सारे देश की एक चेष्टा है, कोशिश है। अब आदिवासी क्षेत्र में प्रफुल्ल ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान बहता जा रहा है। जैसे पानी का बांध बनाना पड़ता है पानी को रोकने के लिए, इस ज्ञान को अगर इसका बांध नहीं बनाएंगे 1-2 पीढ़ी में खत्म, हमारे हाथ में आएगा। करके आपके पास जो जानकारी है वो आपके पिता से, माता से कम है, आपके माता पिता के पास जो थी वो आपके दादा दादी से कम है, और इस तरीके से हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ जा रहा है। तो ये जानकारी जो है, इसको ढूंढने के लिए हम लोग शोध यात्रा करते हैं। तो अभी मैं आ रहा हूँ नागौर से, जहाँ हमारी 51वीं शोध यात्रा। नागौर है राजस्थान, और गर्मी भीषण थी वहाँ राजस्थान। गर्मी जून का महीना, 25, 20, 23 किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलते थे लोग, और ढूंढते थे वहाँ पर किसी ने कुछ नया किया। काफ़ी कुछ देखा वहाँ। एक दो बातें बताता हूँ। एक रामदेव जी का मंदिर देखा, जहाँ एक साइड में उसी मंदिर के अंदर हिंदू लोग पूजा करते हैं, अद्भुत है ये दृश्य। और गए वहाँ, केर एक फल होता है जंगल में, झाड़ियों में, तो महिलाएं सुबह निकल जाती हैं और उसकी डंडी होती है उनके पास, एक बांस होता है, उससे शाखाओं को नीचे लाती हैं और एक एक करके इकट्ठा करती हैं फल को, और वो करीबन 1500-2000 रुपये किलो बिकता है सूखने के बाद।
शायद 3-4 हज़ार रुपये किलो होता है, अचार नहीं होता। आज सबसे बड़ी दुविधा जो है सारे आदिवासी क्षेत्र की कि हम केवल कच्चा माल इकट्ठा करने वाले हो गए। सही बात है, हम उसके अंदर मूल्य वृद्धि नहीं करेंगे और उसका कारण ये है कि हम जहाँ हैं वहीं रहे, बल्कि उससे स्तर हमारा कभी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा हो ऐसा दिखता नहीं। ठीक है ना, एक पूरी व्यवस्था बन गई है, तो इस व्यवस्था को बदलना है। भारतवर्ष ने भी नियम अपने उद्देश्य बनाया कि हम लोग जो एक्सपोर्ट है वो रॉ मटेरियल का कच्चा का कम करेंगे, तो वही जो गोल जो देश ने रखा है आपको अपने लिए, वही गोल आदिवासी क्षेत्र में आपके लिए भी होना है। इसकी बात हम करेंगे आज। तो भाई इसका चार्टर देखो क्या हो रहा है, इधर करना है इसको, चेंज नहीं हो रहा है, इधर कहाँ, हाँ तो सेट तो सपने मरने के लिए नहीं होते भाई, but each one of you has killed at least one being of yours. Isn't it true? You're all murderers. आप सब हत्यारे हैं अपने सपनों को, और हम कोशिश करेंगे कि क्या वो सपने जो हमने मार दिए फिर से जिंदा हो सके, कम से कम कुछ तो जिंदा होना चाहिए। उसकी इलाज की बात करेंगे। और तलाश किसकी है नेक्स्ट, तो ये जो देख रहे हो बत्तख है ना 5, आपको मालूम मेरी पसंद की बत्तख कौन सी है, जो अलग दिशा में जाती है, सही है ना। आप सब वो बत्तख बन सकते हैं और हैं, मुझे लगता है आप लोगों को चुना इसीलिए गया है कि आप और बत्तखों के मुकाबले में अपना रास्ता अलग बना, सही है ना। इसी कारण से आपको सबको यहाँ लाया गया। मुझे बहुत खुशी आप सबसे मिलकर, इसलिए कि मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ देश के 40-45 आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से, जो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता कैसा हो और कहाँ तक जाए इसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम में से भी हमसे भी ज़्यादा अलग चलने की कोशिश करे उसको पीछे नहीं खींचे, उसको थोड़ा सहारा दें। तो ये हनीबी नेटवर्क हमने बनाया 35 साल पहले। एक गुमनाम व्यक्ति नेटवर्क से मिलता है तो उसको पहचान मिलती है, तो हमने कहा पहचान देंगे, वॉइस, विजिबिलिटी एंड वेलोसिटी, पहचान देंगे, आवाज देंगे और रफ्तार देंगे। ये रफ्तार वाला मामला जो है जरा एक चीज का है, थोड़ा सा मुश्किल बनता है, बहुत बार बहुत सारी चीजों में बहुत समय लग जाता है और इस कारण से कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं। आवाज देना हमने राष्ट्रपति भवन पहुंचाया ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जानकारी से कुछ नया किया है। झारखंड के एक आदिवासी की जानकारी से टाइफाइड की ड्रग बनी, उसका यूएस में पेटेंट किया और उसके ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारे यहाँ हेल्थ की बहुत बड़ी अनुसंधानशाला है, संगठन है, उन्होंने उस पर काम किया। तो कैसे इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं नेक्स्ट। तो ये नारायणपुर की बात करते हैं, ये मैं अलग अलग क्षेत्रों में ले चलूँगा, तो सारे राज्यों में घुमाऊँ, कोई राज्य नहीं बचा, अंडमान से लेकर ग्रेट वैली, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में। अभी हमारी 50वीं शोध यात्रा नागालैंड में थी, किफरे जिले में, म्यांमार के बॉर्डर पर, और उससे पहले सिक्किम में, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सब जगह गए। वहाँ के कुछ नमूने, कुछ उदाहरण आपको दूंगा। मकसद सिर्फ एक है कि क्या जो जानकारी, जिस चीज़ में हम अमीर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, दिमाग से तो गरीब नहीं, सही बात है। तो जो हमारी दिमागी ताकत है, जो हमारा दिमाग का संपन्नता जो है, उसको कैसे विकास का आधार बनाया जाए। हाउ डू वी मेक ए रिसोर्स इन विच वी आर रिच, वी बी पुअर इन मनी बट वी आर नॉट पुअर इन माइंड। मेरी किताब का जो शीर्षक है वो यही है, माइंड ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड। जो सीमांत के हैं आदिवासी क्षेत्र में लोग गरीब हो सकते हैं आर्थिक रूप से, दिमाग से गरीब, उसके मैं आपको उदाहरण दूंगा और आपको बहुत सालों से तो पता ही है। मेरे लिए मैं जो
लेकिन फिर भी मैंने क्या सीखा है मैं आपसे बात करूँ। तो हम गए एक गांव में, तो वहाँ कुछ कब्र बनी हुई थी। वहाँ तो कोई मुसलमान भी नहीं था, कोई क्रिश्चियन भी नहीं था। तो बड़ा ताजुब हुआ कि ये कैसी बात है। बोले सब, जब कोई व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा व्यक्ति मरता है, उसको हम दफनाते हैं। कोई बीमार व्यक्ति मरता है, उसको हम जलाते हैं। ये बात है, कितनी अद्भुत बात है। आपके लिए शायद बड़ी स्वाभाविक सी बात होगी, मेरे लिए स्वाभाविक बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं देखा था। बहुत दुनिया में देशों में गया, मतलब धरती माता है, उसको पवित्र रखना है, उसके अंदर हम बीमार शरीर को डाल देंगे तो भाई कहीं कोई कीटाणु ना ही आगे बढ़ गए, कुछ नुकसान हो गया, नहीं करना है ऐसा काम। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये बहुत सही बात है। कीटाणु, जिस शरीर में कीटाणु हो, विषाणु हो, उसको जलाना ही सही है, दफनाना नहीं है उसको। क्योंकि हो सकता है पानी जो है बारिश का आए, उसमें से वो कीटाणु बह जाए और जाकर हमारे सारे जल जीवन को ध्वस्त कर दें। तो सवाल तो उठा, लेकिन मन में ये सवाल आया कि ये लोग फिर अपना नियम, अपनी मर्यादा, अगर इसके इतना वैज्ञानिक आधार है तो ये विज्ञान हमने पढ़ाया क्यों नहीं गया हमको? मुझे तो नहीं पढ़ाया गया, शायद आपको भी नहीं पढ़ाया। और एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है, those practices which are scientific in nature, which have a scientific basis underlying, must become part of our curriculum, must become part of our formal or informal curriculum. We must create literature, we must create books which will bring out the scientific basis of some of the things that we do, be it for health, be it for environment, whatever. ठीक है ना? तो ये जो है नारायणपुर में जब हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि जो कोई इलाज करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये गरीब है कि अमीर है, कौन सी आदिवासी कौन से ट्राइब का है, भेदभाव करता है कोई नहीं। तो जो विभिन्नताएं आती हैं, अब आपको भी पता है कि पूर्वोत्तर भारत में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, झगड़े भी हुए हैं अलग अलग ट्राइब के बीच में, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जो हीलर है, जो इलाज करता है, वो सबका करता है। अगर जानवर किसी का आएंगे तो उसका भी करेंगे, मनुष्य है तो उसका भी करेंगे, मिलके करते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक बात देखिए, हम लोग जा रहे थे तो ये जो बात मैंने आपको बताई उसका वर्णन मिला, आई वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड। और एक काम हमने शुरू किया हनी नेटवर्क में, ज्ञान और सृष्टि हमारी दो संस्थाएं उनके जरिए, कि हम केवल तकनीकी जानकारी को नहीं लिखेंगे, जो मर्यादाओं की जानकारी है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, we will document that also, because that knowledge takes long time to evolve. And we cannot create, there are not many concepts in management science today, modern management science, which can generate those models. हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए है नहीं उस तरह की मर्यादाओं को बनाने के लिए, जिनको आप लोगों ने सदियों में बनाया होगा, संघर्ष करके बनाया होगा, बहस हुई होगी उसके बारे में काफी, कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। तो एक मैं आपको दिखाना चाहता था, तुलसी राम जी से मिले, अब उन्होंने एक प्लांट बताया, कर्रा। कर्रा होता है इधर अपना गढ़चिरौली में भी होता है, बस्तर नारायणपुर में भी होता है, और ये प्लांट आपका आंध्र प्रदेश में भी मिलता है और धीमाजी असम में भी मिलता है। इतने बड़े क्षेत्र में उसको मछलियां पकड़नी हो, पानी में डालते हैं तो मछलियां सब सुन्न हो जाती हैं, पकड़ने के लिए आसानी हो जाती है ना। और पौधों में आप उसकी डंडियां गाड़ दो, कोडासा बोलते हैं उसको आंध्रा में, तेलुगु में, वहाँ के आदिवासी, तो वो उसका जो एक्सीडेंट है उसमें से जो रस निकलता है, तो जो कीड़े हैं धान के वो खत्म हो जाते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल व्हिच केम आउट ऑफ दिस वाज दैट द सेम प्लांट समटाइम्स हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर सिमिलर यूज बाय पीपल अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो हमने तो ऐसा कंपेरिजन किया नहीं ना, कभी करना चाहिए कि भाई हमारा नॉलेज सिस्टम इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ। ऐसा नहीं कि धीमा जी आसाम के लोगों ने आपसे आकर पूछा होगा या आपने उनसे पूछा होगा, ऐसा नहीं हुआ, शायद संपर्क भी ना हुआ होगा, कभी कहाँ हो पाया होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, उसका समाधान करने के लिए आपने ढूंढा, उन्होंने भी ढूंढा और किसी ने भी ढूंढा, एंड यू कुड फाइंड अ सिमिलर सॉल्यूशन। बट देयर आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ प्लांट व्हिच हैड डिफरेंट यूजेस, सिमिलर प्रैक्टिस by
मछली को है, लेकिन वो प्लांट तो हमारे यहाँ होता नहीं है जो गढ़चिरौली में या बस्तर में होता है, कोई और ढूंढ लेते हैं। एक बार कच्छ में शोध यात्रा थी, तो हम गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, इसीलिए नागौर गए थे राजस्थान में, अभी वहीं से कल वापस आए हैं, और सर्दियों में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। ये उल्टी बात है ना थोड़ी सी, क्या कारण होगा इसका, क्यों करते हैं सर? Anybody? Why do we do that? Why do we go in summer to the hot places and winter? लॉजिक क्या है इसका? बोलिए। जो आप जलवायु का परिवर्तन। हाँ? जलवायु का परिवर्तन। नहीं, गर्मी में जा रहे हैं जहाँ गर्मी हो रही है, 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। वहाँ पर अधिकतर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ कमी है। नहीं, लेकिन गर्मी में वहाँ गर्म जगह क्यों जाते हैं? गर्मी में गर्म जगह क्या वहाँ का कारण को जानने के लिए कि यहाँ पर गर्म क्यों है, किस कारण से हो रही है। नहीं, क्या होता है, गर्मी में गर्म जगह जाएंगे तकलीफ तो कंडीशन है ना उधर की भी अनुकूलनता नहीं, हमारा उद्देश्य था नहीं, हमारा उद्देश्य था कि जहाँ पर तकलीफ होगी, वॉलंटरी सफरिंग, ये गो एट ए टाइम व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट, तो क्या होगा, लोग समझेंगे घूमने फिरने तो आए नहीं है कि नहीं? भाई आप रेगिस्तान में जाओगे गर्म चीज के अंदर, तो घूमने फिरने तो नहीं जाएगा वहाँ, तो उस समय कोई ठंड में जाएगा वहाँ जाना होगा, तो क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा विश्वास रहता है और पैदल चलते चलते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे तरीके हैं सीखने के, वो भी संगत होने चाहिए उस काम के लिए जो काम हमें करना है। तो हम कच्छ में थे शोध यात्रा में, तो आधा घंटा मैंने लगाया क्यों रासायनिक दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, why should we try to grow crops without pesticide, without chemical inputs। तो एक किसान ने बोला, सर प्रोफेसर साहब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। तो मैंने कहा भाई क्या समझ में आया? बोला आप यही तो कह रहे हैं कि जो पौधे जानवर नहीं खाते, the plants that animals don't eat are the potential source of pesticide। यानी कि जिन पौधों को जानवरों ने नहीं खाया, वो क्यों नहीं खाया? बिकॉज वो कड़वे थे। हमें कीड़ों को मारने के लिए क्या चाहिए? कड़वाहट। हम क्यों बाजार से खरीद के लाएंगे? हम तो अपना बना लेंगे पेस्टिसाइड। I took half an hour to say this. He made it eloquently clear in one sentence। उसके पास बुद्धि थी, मेरे पास ज्ञान था। ठीक है ना? तो आप में से बहुत लोग हैं जो खास तौर से जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, वो गागर में सागर भरते हैं। They can fill a sea or an ocean in a pot, है ना? ये हमें सीखना है उनसे कि गागर में सागर कैसे भरते हैं, है ना? कम शब्दों में बड़ी बात कैसे है, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट प्लीज। तो एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, कितने लोग हैं आपके, कितने समूह हैं ऐसे जहां जिसने बहुत अच्छा काम किया हो उसका स्मारक बनाते? कहाँ पर? बस आप कहाँ से, कौन सी जगह? जगदलपुर ना? हाँ, करते हैं ना ऐसा काम। तो ये और कहीं होता है? आपको पता था ये बात जगदलपुर में होती है? नहीं, ये एक काम है आनंद जी भाई, ये काम है जो हमें करना है। बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं अलग अलग समूह के पास, औरों को नहीं पता है बात, लेकिन अगर हर आदिवासी समूह, every tribe in every part of the country follow this practice, and I'll show you many examples of creating memorial for those who are outstanding achievements in various fields of life। कोई अच्छा नर्तक है, नाचने वाला है, कोई अच्छा हीलर है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा शिकारी है, तो उसका मन छोटा सा एक स्तंभ बना देते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना ये? शहरों में तो कहीं बहुत कहीं देखने को कहीं मिला होगा, आपको बड़े बड़े लीडर्स का होगा, लेकिन ये तो लोग आम रोज की जिंदगी में हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है। They have distinguished themselves and they are treated as a role model। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट दिखाओ। तो ये जो है अलग अलग लोगों, वो है डांसर, ये है एक दवाई देने वाला, और चलो आगे चलो। नेक्स्ट, ये जो है एक शिकारी। अब शिकार का तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि शिकार बंद हो चुका है, वन्य प्राणियों की रक्षा करनी है तो बड़ा मुश्किल है काम।
लाइफ एंड डीड्स इन प्रैक्टिस कैन इंस्पायर अस, हमको प्रेरणा दे, उसका इस्तेमाल करना तो गलत बात है कि नहीं? और ये प्रैक्टिस जगदलपुर से सभी क्षेत्रों में जा सकती है, मतलब करने मानने वाली बात है ना उनका बेहतर। तो आप हमको बताना बात है ना, किसी सेशन में जब टाइम मिले तो आप सबको बताना कि ये प्रैक्टिस कैसे बनी, कैसे चलते हैं, किसके इतने सारे लोग होते हैं गांव के अंदर, सबका तो नहीं बनाते है ना। तो मुझे बड़ी प्रेरणा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है पहला? रेखा, बहुत अच्छी बात है रेखा। इसको ये चीजें जो है हमें इसके बारे में लिखना चाहिए। एक किताब कहाँ सौरभ में है यार, एक किताब सोचनी है। मैं दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जाम्पल कि इसमें से ना ये लोग लिखें अपने अपने आदिवासी समूह की जो विशिष्ट बातें जिससे बाकी सारे समूहों को सीखना चाहिए, वो भी आना चाहिए। मैं अभी आपकी किताब पढ़ रहा था, आपने बड़ा अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसमें ये काम भी शामिल होता है। नेक्स्ट, तो मतलब कहने का ये है, यहाँ पर एक पहला सबक सीखते हैं, ए चेंज नॉट मॉनिटर्ड इज ए चेंज नॉट डिजायर्ड। जो परिवर्तन हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, जिसका हिसाब नहीं रख रहे हैं, जिसको समय समय पर चेक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो परिवर्तन हम नहीं चाहते समाज में। अगर हमने अपने अपने समूहों में ऐसे लोगों को नहीं ढूंढा जो हमसे बेहतर काम करें, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मुश्किल से आप लोगों को चुना गया तो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आपसे भी बेहतर लोग हो सकते हैं ना, जिनको पता नहीं चला इस प्रोग्राम के बारे में, या जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए, या जिनको शायद घर की जरूरत थी इसलिए वो नहीं वहां से आ सकते थे, लेकिन वो शायद हो सकता है आपसे भी ज्यादा समर्पित हों, काबिल हों, हुनर वाले हों। ऐसे लोगों को ढूंढना और उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को बाहर लाना, ये भी तो एक काम है जानकारी का। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट टुडे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली हु आर वेरी एजुकेटेड, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट जो हमें पढ़ाता रहा हूँ, आई एम फ्रॉम नेपाल, हमने देखा है जितना ज्यादा पढ़ जाते हैं उतना ज्यादा सिनिकल हो जाते हैं सब, है कि नहीं? जो सिनिसिज्म है वो आपके लाइफ की अचीवमेंट, वेल्थ और एजुकेशन से कोरिलेटेड हो गया है आज। सही बात है? ज्यादा जानकारी आती है, ज्यादा उदासीन रहते हैं, ज्यादा निराशावादी हो जाते हैं, हर चीज का उनके पास जवाब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग जवान है, जवान तो नहीं लेकिन आपके पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा निराशा में नहीं बदलती। क्षणिक निराशा तो होगी, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्साइटमेंट आर पार्ट ऑफ लाइफ, समटाइम्स वी फील वेरी एक्साइटेड, समटाइम्स वी फील, बट देयर इज नो प्लेस फॉर डेस्परेशन, देयर इज नो एंड ऑफ रोड। सही है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ढूंढें ऐसे छोड़। नेक्स्ट पेज। तो ये जो राम कुमारी देवी हमें झारखंड में मिली शोध यात्रा में, तो हमने उनसे पूछा 150 किलोमीटर के अंदर पहला एक ये जो वहाँ अपना अनाज रखने की कोशिश, जो आप है झारखंड से ना कोई तो आपको तो पता होगा ना, बनाते हैं ना, घर के बाहर बनाते हैं ना। अब ऐसी कोठरी हमें और कोई मिली नहीं पाई, तो हमने पूछा राम कुमारी देवी से, इतनी सुंदर कोठरी क्यों बनाई? वो समझे उससे कोई गलती हो गई, बोले मुझे तो यही आता है। अरे जब उत्कृष्टता मजबूरी बन जाए, when excellence becomes imperative, you have no choice but to do a great job. Oh my God, what a culture it is! Imagine if you can't do a mediocre job, you are helpless. I have never come across this phenomenon before. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति मजबूर होता है, घटिया काम कर ही नहीं सकता, उससे उसको अच्छा काम भी करना आता है। बस इतनी प्रेरणा मिली मुझे उस दिन, इतना अच्छा लगा, इतनी ऊर्जा मिली, मैं बता नहीं सकता आपको कितना खुशी हुई। सिर्फ एक ही पैर के सारे रास्ते हैं, बाकी लोग बाकी की कोठरी साधारण सी थी, ये असाधारण है ना, सुंदर है ना। तो कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में जिनको घटिया काम करना नहीं आता, they can't do ordinary things, they are meant to do extraordinary things, and we have to learn from that. This spirit cannot be taught otherwise. मतलब मैं आपसे कहूँगा आप अच्छा काम करो तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन ये बहन जो कह रही है ना, इसकी बात तो माननी पड़ेगी इनको। We will have to accept this. There are people who can't do a mediocre job. आपने देखा सिक्किम के अंदर एक हैट बनाते हैं, उस पर एक पंख लगा होता है, जो आप में से सिक्किम से होंगे ना, जो लेप्चा टाइप है ग्रुप के अंदर, गाँव में, नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ शोध यात्रा की, तो वो 10,000 रुपये का बनता है एक हैट।
एक ही आदमी है सर। हम वहाँ शोध यात्रा कर रहे थे तो वहाँ हमें मिला एक परिवार था, सेवा आप चलेगा, एक परिवार था जो नेटल होता है, स्टिंगिंग नेटल, देयर इज अ प्लांट व्हिच इफ यू टच इट इट क्योर्स इरिटेशन, है ना? सो दैट इज आल्सो यूज्ड टू मेक एक्सट्रैक्ट फाइबर, you can make cloth out of it. So there was only one family left in this community, community, which knew this. So we thought that if they, when they die, this knowledge will die. They told us, yes sir. उत्तराखंड में भी होता है, but that there is this different styles, this place is different. तो हमने कहा भी ऐसा करते हैं, एक कमरे का थोड़ी सी मदद करते हैं, यहाँ पर आके स्कूल बनाओ, सिखाओ लोगों को. The first kurta they wove out of the fabric from nettle sold for 25,000 rupees. Because obviously the one who will wear it will distinguish himself. कहीं जाएगा लोग पूछेंगे ये कुर्ता कैसा है भाई, कैसे कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, तो एक स्टोरी है उसके साथ, कुर्ते के साथ चल रही. You know what I'm saying is there are skills which are dying. There are unique skills which are dying rapidly, and we need to think about that. How to conserve those, particularly if there is a chance to create market for it. ठीक है ना? अगर बाजार बन सकता है तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, तो क्या बुरी बात है उसमें? So it is possible to create market. Next, ये उनका पूरा वो है, इतना सुंदर डिजाइन है, एक ही लिखा था. और देखो मैं तो पूरे देश में कर चुका हूँ ना, तो कभी कोई चीज ऐसी होती है ना जो अलग होती है. देखिए आप देखिए ये पूरी दीवार इनकी सुंदर, पूरी दीवार पुरुलिया में मिली काफी बाहर. घर में कोई सामान नहीं था उसके, लेकिन दिमाग में सपने थे, जब कि जैसा डिजाइन बनाया होगा. ऐसा एक ही मकान दिखा तक हमको, पूरी दीवार लाइक ए कैनवस. ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, अमेजिंग. ये थोड़ा पेंटिंग है, पंचमहल से है तो यहाँ पर गुजरात से, छोटा सा तो वहाँ भी होता है, मतलब एमपी. अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, जंगल महल से नीचे उतरो झबुआ के अंदर अलीराजपुर के तरफ, है ना? अब कहते ऐसा है कि मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ अपने देश सूफी का. क्या हुआ, जब कोई मान्यता कर को बीमार जाता है ना, कई बार मान्यता मांगते हैं भाई मेरे को भगवान इसको ठीक कर दे तो मैं पूरी दीवार पेंट कराऊंगा. अरे वाह, कैसी मान्यता है ये, इसको ठीक कर दो तो पूरी दीवार पेंट कराऊंगा आर्टिस्ट से. मतलब आर्टिस्ट को काम मिल गया. एक कहानी है इसके अंदर पूरी. नाम बताओ अपना. साक्षी भैया. हाँ साक्षी भैया. तो ये अलग अलग मान्यताओं के साथ है. इसमें एक जो आपको 12 सिर वाला रावण दिख रहा होगा, इसको 12 माथा में मणि कहते हैं. और ये हमारे ऐसी मतलब जो हमारे पूर्वजों की ऐसी थी कि ये हमें 12 दिशाओं से रक्षा करते हैं. क्या बात है. और ये जो हाथी आपको नजर आ रहा है, ये राजा भोज का हाथी है, जो अनाज और वो उससे रिलेटेड वो सबसे रिच है. और बाकी उसमें पूरी हमारी प्रकृति का वर्णन है, जिसमें जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी संस्कृति है, उसको पूरा दर्शाया गया है. और उसमें ऐसा है कि आपको हर चीज कुछ ना कुछ सिखाएगी. जो हमारा दैनिक जीवन है, जो प्रकृति से तालमेल बिठाकर हम जो अपना काम करते हैं, वो सब चीजें. साथ में उसमें जो हमारी कल्चरल ड्रेसेस है वो भी नजर आएगी. और उसमें खेती वगैरह भी, जल जंगल जमीन भी दिखाए हुए हैं. और ये जो इसकी कोई किताब है ना, इसकी किताब है. किताब हाँ है. किसने लिखी है? इसने लिखी वो तो मुझे इतना अभी याद नहीं है, लेकिन है मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ. अच्छा. और ट्राइबल आर्ट जो लुप्त हो रही हमारे क्षेत्र की जो कला है, उसका मेरा काम है. पेंटिंग से लगाकर सारी वो चीजें जो हमारी कल्चरल और सांस्कृतिक है, जिसको आप हमें बचाना. साक्षी होता है ना. तो साक्षी अगर ऐसा हो जाए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंक्लूडिंग टाटा स्टील, उनकी दीवारों पर
अलग अलग प्लांट की दीवार, एक एक आर्टिस्ट को जगह दे दिया, अलग अलग आने का सीन। ये जितने आदिवासी ग्रुप आए हैं, हर एक का एक रिप्रेजेंटेटिव आर्ट एक एक दीवार पर सर बनवाते हैं। सही है ना? तो क्या होगा, कहानियां जो है वो वहां पर QR कोड लगा दो, है ना? QR कोड लगा दो, QR कोड में तुम्हारी कहानी तुम्हारे शब्दों में रिकॉर्ड हो जाएगी। समझ आएगा? क्योंकि जैसे इसने अच्छी तरह से बताई, इतनी अच्छी तरह से मैंने नहीं सुनी थी पहले, सच्ची बताऊं बात। हाँ, बड़ी डिटेल में बताई, उसके बाद पूरा संदर्भ बताया, कंटेक्स्ट बताया। तो मतलब क्या है कि ये कला खाली देखने के लिए नहीं है, इसके अंदर मर्म छुपा हुआ है, इसके अंदर कहानियां हैं, इसके अंदर मूल्य हैं, वैल्यूज हैं हमारी। सही गलत जो भी है वो तो विषय विवाद का, संवाद का हो सकता है, लेकिन है इसके अंदर गहराई। थैंक यू। तो मतलब कहने का तारीफ बता दो इसके लिए, जो भी आपको अच्छी बात, इसके लिए भी कहाँ की है, क्या नाम तुम्हारा? देखा तो मैं इसलिए कह रहा था कि हम लोगों को ना पढ़ाने के लिए बच्चों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग इलस्ट्रेशन चाहिए होती है ना भाई? तो एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि जी मेरे लिए, मैं आया नहीं पढ़ा था उसके बारे में कि भाई देखो आपकी सोसाइटी बड़ी रिच है, बहुत गहराई है, उनको गरीब ऐसा मत समझो कि ऑर्डिनरी लोग हैं, कपड़े देख के उनके बारे में निर्णय मत लो कैसे कपड़े पहने हुए, उनकी ध्यान को देखोगे तो तुम्हारे मन में उनके प्रति इज्जत जाएगी। नेक्स्ट अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो इसके बारे में मुझे कुछ कहना है आपसे। ये बस्तर की है ना, एडका गांव की, एडका गांव है ना, तो वहाँ पर बड़ा मतलब थोड़ा सा हिंसक माहौल था जब हम गए थे, तो लेकिन खैर हम वहाँ पहुँचे तो ये बहन और उसके पिताजी ने ये हाथी बनाए हैं घंटियों वाले। अब आप ये सोचो कि आप एक ताली बजाएंगे कि ये हाथी अपनी कहानी सुनाएगा, दो ताली बजाएंगे तो अपने बनाने वाले की कहानी सुनाएगा। He will, when you clap once, he will tell you his story. When you clap twice, he will tell you the maker's story, who has made me. And you clap thrice, he will tell you the story of the village and the landscape. Holy Ghost. ऐसा हो सकता है ना? Sarah told me just now, there is a person who has made in the Polytechnic where he is, they are trying to build skills of the young people. There is a fellow who has made machines to start or narrate the exam. Now, interactive craft. When I get asked me in the morning, how do we incorporate the modern science and technology into our traditional craft so that they become contemporary? Now, when this hathi will go to anybody's house, in cities, anywhere, and even in the world, it will carry the story of the hathi, of the maker, of the community. Wouldn't that be nice? ऐसा क्राफ्ट अभी तक नहीं बना है। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। Shouldn't we have such interactive craft? Nobody in the country has done it. Nobody in the world has done it. The Smithsonian, the gold standard for the museum, they have not done it. All right, I've seen some of the best museum in the world. I've never seen it, but you can do it. The crafts of your place will carry story of your place. Then people will be curious and say, "यार हमें जाना चाहिए वहाँ पर कुछ देखने के लिए, क्योंकि ये तो छोटी सी कहानी बताएगा ना, और जानना है तब आओ हमारे गाँव, ऐसा कहेगा आदमी, पधारो हमारे गाँव, है ना?" So that is the need of the hour. We want the whole country to be curious and very concerned about your knowledge system, so that the whole society thinks about how to collaborate with you in getting this knowledge back. So these are all the elements which will become interesting. Now I bring a pain point, small pain point, and then I will go back to this. What is she doing? हवा के बीच में दौड़ रही है। कितने साल से? कितने साल से हो रहा है काम? 5,000 years? 5,000 साल से? तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नट क्रैकर नहीं बन सकता। 10,000 साल पहले पत्थर लेकर उसने उसका कर्नल निकाला, जिसमें से तेल निकालते हैं ना, और तेल निकालने के बड़े पुराने तरीके हैं। एक पेड़ किया, सूखा हुआ सुखाटा, उसके अंदर रखा, उसके ऊपर दूसरा पेड़ का तना रखा, उसको बैठ गया ऊपर से, ऐसे कोई तेल निकलता है? एफिशिएंसी बहुत कम है, कम तेल निकलेगा। तो क्वेश्चन इज दैट दोज प्रॉब्लम व्हिच हैव ह्यूज इनर्शिया, जहां पर ड्रजरी है, जहां
समय ज्यादा लगता है, उत्पादकता कम होती है. The things which take lot of dredging, lot of effort, lot of time and produce very small result, very small productivity, very small output, should we continue with that? तो फिर हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी? And here is the challenge which other programs we have to try. जिन्हें भाई समझे मेरी बात कि ये हम स्वीकार नहीं कर सकते. We have lived for 5,000 years with this inertia. We will not live a day longer. सही है ना? तो आप some of you are graduates, some of you are कोई इंजीनियर भी आप में से होगा. इंजीनियर किस सब्जेक्ट कहाँ से किया? हाँ तुम सरपंच की हो ना, वही होगा. हाँ क्या नाम है? हैं? राजेश एक बात बताओ, खुल के बोलना, सच में बोलना. तुम्हारे को मेरी बात गलत लगी तो क्या देना? तुम्हारे साथ में मैकेनिकल की भी स्टूडेंट होंगे. एक ग्रुप बना सकते हो मैकेनिकल का, जो बच्चे जिनको बताओ तुम्हारे अंदर मौका होता है, एक नेट क्रैकर नहीं बना सकते अच्छे साथ, जिससे आसान हो जाए काम. या मशीन बनाने जिसमें जाता जाए हल्का से क्रैक हो तो टूटे नहीं, कर्नल उसका निकलना नहीं चाहिए, तेल से निकलेगा ठीक से ना. मेरा कहने का मतलब ये है, there is lot of inertia, lot of things where we have not bothered to improve the efficiency, productivity, यानी कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाने का हमने प्रयास ही नहीं किया. जैसी स्थिति है उसके साथ जी रहे हैं, अब नहीं किएंगे. कह सकता हूं ऐसे? We'll think about it, we'll question the inertia. हम कहेंगे नहीं, 1 घंटे में अगर उसने मान लो 1 किलो किया, हम 1 किलो में 10 किलो कर पाए 1 घंटे के अंदर, ऐसा व्यवहार ताकि बाकी समय में कुछ और काम करें. ये काम थोड़ी करना है, 10 काम होते हैं हमारे करने के. तो दिस इज, तो मैंने कहा है कि क्या ये वायदा हम अपने आप से कर सकते हैं आज? हम अब और इंतजार नहीं करेंगे. दिस इज अ प्रॉमिस वी हैव टू मेक टू आवरसेल्व्स. है भाई? पीछे के साथी बताओ, शुड वी लिव विद दिस प्रॉब्लम? हम इसके साथ जीते रहे ऐसे ही जैसे 5,000 साल से जी रहे? आवाज नहीं आ रही. नहीं बदलना है ना इसको. कौन बदलेगा? करेगा. तो ऐसा है, हमारे यहाँ मैं झारखंड की शोध यात्रा थी, एक बच्चा मिला. हम वहाँ पर अपने साथ प्रोजेक्ट भी लेके जाते हैं. तो प्रोजेक्ट पर हम दिखा रहे थे वीडियोस और इनोवेशन. एक बच्चा बहुत सवाल पूछा था. तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने उससे पूछा, रांची से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर. तो हमने कहा कि बताओ तुम बड़ा होशियार लगते हो, तुम पढ़ाई कैसे करते हो? बोला सर मुझे बात मालूम है कौन सी टिकरी में कब नेटवर्क आता है. मैं फोन लेके जब मेरे पास टाइम होता है मैं उसी टिकरी पे टिकरी मतलब पहाड़ी पे चढ़ जाता हूँ. वहाँ एक साइट मुझे किसी ने बताई है, वहाँ से मैं 10 क्वेश्चन डाउनलोड करता हूँ, उनका जवाब देके मुझे आंसर मिल जाता है. मुझे पता लग जाता है मेरी पढ़ाई की तैयारी कैसे चल रही है. अरे भाई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं मिला मुझे अभी तक. है मतलब मेधावी व्यक्ति, मेधावी बच्चे हैं जिनमें सीखने की, तैयारी को चेक करने की क्षमता है ना भाई? लेकिन हम उनको चुनौती नहीं दे रहे, हम अपने आप को भी चुनौती नहीं दे रहे. We are not challenging ourselves. We must challenge ourselves. We must ask ourselves. Now, what do you think about this? कितनी कीमत होगी इस अरेंजमेंट की? इसका फायदा क्या होगा? 6 बच्चे पानी पी लेंगे, ठीक है ना? रिसर्च होती है आधा घंटे की. एक बार बड़े बच्चे छोटे बच्चे को साइड में पुली होते हैं तो पानी नहीं पी पाते बेचारे छोटे बच्चे ना. अब 6 बच्चे, एक बच्चा कम करेगा, 6 बच्चे पी लेंगे. 450 रुपये मुश्किल से कीमत ऐसी. इसको नकल करना आसान मुश्किल है भाई? नहीं हुआ, लेकिन कहीं दिखा नहीं, यही गाँव में दिखा. आसान है ना ये काम? स्कूल में जहाँ पर 30-40 बच्चे, 50 बच्चे होते हैं, पानी पीने के लिए रिसर्च में सबको टाइम नहीं मिल पाता, नल एक ही होता है, तो लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है? What I'm trying to say is, if you find a good solution, no matter where, no matter by whom, you must spread it. आप लोग जब यहाँ से जाएंगे ना, आपका ग्रुप होगा ना कोई, ऐसी चीजें शेयर करो. Solutions, not the problem भी शेयर करो, but solutions, so that these ideas don't stay statically there only. We create a spiral effect, upward spiral we create of huge energy where we will replicate good solutions no matter
फ्रॉम वेयर, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए किसी पर थोड़ी चाहिए कोई, बना लो, लगा लो, है ना? कुछ समाधान बहुत आसान होते हैं, फिर होते क्यों नहीं? That's the question we have to keep asking ourselves, है ना? ये समाधान आसान था ना, लेकिन फैला नहीं है, ये दिक्कत की बात है, फैला नहीं, आसान था, क्यों नहीं फैला होगा? कारण क्या है इसका? So easy to copy, no? क्यों नहीं फैला? हाँ? आपने कहीं देखा नहीं ना जिस स्कूल में? क्यों नहीं फैला ये? कारण क्या है इसका? क्यों नहीं किया होगा? Anybody? हाँ? आपको क्या लगता है, आप लोग जाके करोगे ऐसा कुछ? हाँ? करोगे? बच्चे तो आपके तो छोटे भाई बहन प्यास तो लगती है, पानी तो चाहिए नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं, इसमें तो कोई भेदभाव करने वाली बात है और खर्चा भी जाना चाहिए, ऐसा लगता है। What I'm trying to say is, it is possible to solve a lot of problems. I spent my life in this to find such creative people all over the country who can solve problems with little effort, with more efficiency. But one of the biggest challenges that we face, and I'm so happy that all of you invited me here, Anand and all of you made an arrangement for me to interact with you. Because all of you are potential innovators and also disseminators. सही है कि नहीं? आप सबके क्षेत्रों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली यही उदाहरण चाहिए, बहुत सारे हैं ना, वो भी जाने चाहिए। तो ये हमने पुरुलिया में देखा, एक पेड़ के नीचे घोड़े रखे थे, तो मैंने लोगों से कहा, वो तो पौटर का गांव था, पता चल गया, तो मैंने कहा इतने सुंदर सुंदर घोड़े आपने रखे हुए हैं, कोई ले जाएगा, कोई तोड़ देगा, कोई, बोले प्रोफेसर साहब आपसे गलती हो गई। तो मैंने कहा क्या गलती हो गई? I said there's such beautiful horses are lying under a tree, somebody can take it, somebody can take it. They said you've done a mistake. मैंने बोला क्या गलती हुई? बोले हमने सुंदर नहीं रखे, हमने सर्वोत्तम रखे हैं। We have kept the best one. मैंने कहा best ones? Why would you keep another tree? पेड़ के नीचे क्यों रखोगे सबसे सुंदर, सबसे अच्छे? बोले हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं सुबह, ये रास्ता है हमारा, उनको देखना चाहिए कि हमारे गांव के बड़ों ने अभी तक जो बनाए घोड़े, उनका स्तर क्या है, उनको उससे बेहतर बनाना है। ओपन सोर्स स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन है। चकित रह गए हो। What a great idea! Our children should feel inspired that look, the elders of the village, our parents and mothers and uncles and aunts could do so much. We have to do better than this. And they will feel every day this need to do better. And the society will progress. And our children will become famous for better and better and better solutions, better things. So this impatience, whatever achievement we have made at one level, is not enough. We have to exceed that level. Transcend that level. उसको पार करना है, उससे आगे जाना है। तो ये है, देखो 3 जगह की मैं लेके जा रहा हूँ आपको, मिजोरम, मेघालय और अरकू वैली। आंध्र प्रदेश से कोई है अरकू वैली से? तो देखा है तुमने ये क्यों करते हैं, बताओ जरा मेरे को, ये क्यों बनाया ज्योति बहन ने? क्या करते हैं मालूम है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, क्या नाम तुम्हारा? हाँ? शिनू। तो शिनू क्या करते हैं ये लोग? धान की बाली होती है ना, धान जब पक जाता है तो उस जाली के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? तो गर्मी जाएगी नीचे से, हीट विल गो, एंड द रेट एट विच द हस्क एक्सपेंड्स एंड द रेट एट विच द ग्रेन एक्सपेंड, जो दाने के फैलने, गर्मी से फैलता है ना चीज, तो दाना जब फैलेगा उसका तरीका, उसका पैमाना अलग होगा, और जो छिलका है उसके ऊपर भूसा है उसका पैमाना अलग होगा। जब इसको हम थ्रेशिंग करेंगे, धीगे के अंदर चावल निकालेंगे, आराम से चावल निकल आएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए बात? तो वेस्ट हीट की जो गर्मी चूल्हे की बेकार जा रही थी, उसको उसने काम में लगा दिया। ठीक बात है? अब देखो हमारे घरों में भी गैस होती है, अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ, हमने तो गैस के ऊपर बेंच बनानी चाहिए थी,
जिसमें कोई सब्जी बच जाए, कोई फल बच जाए तो उसको रख दो, वो सूख कर बढ़िया प्रिजर्व हो जाएगा। करते हैं ना हमारे गांव के अंदर लोग, नहीं सुखाते सब्जियां। शहर में नहीं देखा, मशीन में सुखाते हैं, लेकिन शहर में देखा किसी को? तो मतलब हमको सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ इतनी एनर्जी वेस्टेज हो रही है, समझो भाई बात मेरी, समझो बात को। वी आर वेस्टिंग एनर्जी, हम तो क्या पढ़ाएंगे? तो सीख तो लो। हाँ, आप मतलब किसी को पता नहीं है इसके लिए, लेकिन मुंबई में जो आदिवासी पाड़े हैं जहाँ से मैं आती हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो ऐसे ऊपर रखते हैं उसको सिका कहते हैं। सीखा। सिका। हाँ, ले तो सिका कहते हैं। नाम बताओ अपना। मनीषा, मैं आने से हूँ। तो इसमें जो हम जो भी मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो बीज होते हैं, करना होता है, तो वो भी हम ऐसे करके काम करते हैं। थैले में टांगे। तो अभी भी ये परंपरा हमारे यहाँ से चालू है। जिंदा है। अब देखो जरा मिजोरम मेघालय की बात करो तो देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये चूल्हा है, ठीक है, 4 लेवल्स पर अलग अलग तापमान की गर्मी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा बढ़िया हीट ग्रेडियंट का इस्तेमाल दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा, सारी दुनिया में घुमा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये लकड़ियाँ जो है ना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा गर्मी इनको मिलेगी ना, ये वहां पर ट्रॉली होती है। मेघालय तो कोई है, तो मेघालय में ट्रॉली होती है ना, they heat this wood becomes stronger like your, correct? फिर यहाँ पर रखा है लकड़ी, वहाँ चिरापुंजी का है, तो चिरापुंजी में है लॉट ऑफ रेन, मैक्सिमम रेन। तो आप बताओ आपको बताना है, बताओ। हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो everybody else। हाँ बोलो, बताओ और क्या करते हैं? मीट सुखाते हैं, फिश। हाँ, ये वुड फिश यहाँ रखते हैं। फिश है, मीट है, चीज है ना। और चीज को कई बार जो ऊपर की डंडी होती है उस पर टांग देते हैं, और दोनों साइड में थिसल कांटे वाला पौधा है उसको बांध देते हैं, चूहे नहीं आके खा ले, है ना। और सबसे ऊपर इसके ऊपर सीट का ऐसा रखा हुआ है, मक्का को टांग देते हैं ना, कॉर्न कॉब्स, देयर हंग ऑन द टॉप, जैसे यहाँ टांगा हुआ है ना, यहाँ टांगा हुआ है, सो दे विल नॉट गेट इंसेक्ट। सच ए पावरफुल वे ऑफ यूजिंग वेस्ट हीट फॉर फंक्शनल। हाँ भाई बोलो भाई, मत दो ना, बताइए। Hello. I am Gracie. I'm from Manipur. Although I'm from Manipur, we are ethnically closer to Mizoram. And whatever they have been practicing here, it's also practiced in our place. Initially, I would like to add two things, but we have just mentioned, so I would like to add only the last one. If we keep the bamboo or the can, which is used for making baskets or the other things, it makes the bamboo strong, plus it acts as natural varnish, like whatever Varnish. we use. Wax will come out, Yes. and will make this surface very polished. That's what I want. Very right. अब ये तरीका फैलाने लायक है? सुन रहे हैं? इतने सारे तरीके मिल रहे हैं ना, अपन इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, ये तो अपने आप हमारे मिल सकता है। अभी तो सिर्फ एक सीट का हो रहा है ना, 3-4 चीजें करें, सब्जी को भी ट्राई कर लें, जो बच जाती हैं, बैगन बहुत ज्यादा वहाँ पे सीख जाता है, कई बार तोड़ते भी नहीं है ना। तो जो सब्जियां कई बार ज्यादा हो जाती हैं, बेल बढ़ जाती है, सूखी रहती है, तो उसको भी खा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर जब मौसम नहीं हो तो उसमें खा सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि साइंस है इसके अंदर। इट इज नॉट ए रिचुअल, it is scientific. Different degrees of temperature are being used for different functional purposes. It's a very scientific way of using heat gradient for productive purpose. All this heat would have been lost if it was not there, and we would have achieved nothing out of it. And then we have to make a separate dryer and separate preserve system for fish and everything else, but not anymore. So these are beautiful examples, and these can create respect for what you do. Plus, they are functional, then we can copy them. These are all open source solutions. तो मना थोड़ी करेगा आपको, कुछ नहीं चाहिए किसी से। Now we do many things during Shod Yatra, and I would like to now come to the action points. What are we going to do? So one of the things we do is biodiversity competition among children. So we ask children on a particular day in the school to bring as many plant samples on a notebook, and with the uses. It is an open book exam.
जिससे मर्जी पूछो, ओपन बुक एग्जाम है, but the one who brings the maximum plant and their uses will get a prize. कर सकते हैं ना? Yes. So what will happen? The grandparents' knowledge will get transferred to grandchildren. एक दिन में, one day, more knowledge get transferred than in the whole decade, maybe or a year. एक दिन. And then you create an exhibition of that. सब जगह कोने बैठे, सब बच्चों को बोलना है. You will go and see each other's work and find out what is different than what you brought. So your parents, your grandmother, father may have told you something, but somebody else's grandmother has told something else from the same plant. So much learning takes place. It is like this: you have a library, but you don't have a catalog. Can you find a book? No. This is the cataloging system of library. Library of knowledge. A living library of knowledge that exists in every tribal community today doesn't have a catalog. कहीं है नॉलेज का रजिस्टर बना हुआ जहाँ पर हम जाकर ढूंढ लें, भाई मेरे को खुजली हो गई है, मैं कौन सा पौधा लगाऊं, कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं पर, लेकिन अगर हो जाए तो बुरी बात है, हाँ होना चाहिए ना. This is something that they can easily do. And similarly, we organize recipe competition of plants which are not cultivated. At least one ingredient should be uncultivated. Because there is a lot of nutrition in edible weeds. जो plants खेत में हो जाते हैं ना, खेत के बाहर भी होते हैं. अब आप लोगों को पता, आपके घर में सब्जी बनती होगी कभी-कभी ऐसे पौधों की जिसको उगाते नहीं है. करेक्ट? Yes. करेक्ट इन द फॉरेस्ट. Yeah. उसका हमने कभी कैरेक्टराइजेशन किया, कभी उसका एनालिसिस किया. आपको मालूम है उसमें कौन सा विटामिन है, किसमें क्या तत्व है? किसी को मालूम है? सुन रहे हो भाई? So what do we have to do? These all food dishes and they are all traditional. वहाँ के लोकल है ना. लेकिन ये आम नहीं है. देखो इसका दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ. नागालैंड से कौन है यहाँ पर? Anybody from Nagaland? क्या नाम आपका बच्चे? My name is Samdi, sir. Which district? I'm from Mon. Huh? I'm from Mon district, sir. Okay, so this is from Kifre. Yeah, yeah. You also have क्या बोलते हैं इसको? Kolar. ना? 30 kinds of kolar were found in Kifre. Now look at the next line. 30 kinds of kolar, 30 kinds of kidney beans. 30 तरह के राजमा मिले. तो क्या किया हमने? टाटा इंस्टीट्यूट जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है बेंगलोर में, मैं उनकी रिसर्च बोर्ड पर कल मीटिंग है उनके साथ. उन लोगों ने हमारे लिए एनालिसिस कर दिया. क्या बताया? ये जो 5 है ना, इन 5 में जो आयरन कंटेंट है, लोहा तत्व जो है, जो लड़कियों को, औरतों को ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमारे जब पीरियड होते हैं तो हमारा बहुत सारा लोहा निकल जाता है ना. तो औरतों को एनीमिया हो जाता है. आदमियों को भी होता है लेकिन औरतों को ज्यादा होता है. 60% महिलाएं हमारे देश की एनीमिया से ग्रसित हैं. जितना लोहा निकलता है पीरियड्स के दौरान उतना हम अपने शरीर में नहीं डाल रहे. ठीक है? अब हमने लोहे के बर्तन भी इस्तेमाल करना कम कर दिया है. पहले वो करते थे तो थोड़ा लोहा उससे आता था. अब ये जो कोलार है, 5 कोलार जो है, 5 किडनी बीन्स, 5 राजमा, इनमें आयरन कंटेंट बाकी सभी पल्सेस से ज्यादा है. किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया. ज्ञान ने विश्लेषण करवाया. ठीक है ना? ये कैरेक्टराइजेशन करना जरूरी है. समझ रहे हो? दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू डेडिकेट एंड नेटवर्क ऑफ दैट. तो क्या होगा? हमको एहसास होगा कि हमारे पास सारी डाइवर्सिटी एक जैसे गुण की नहीं है. जब हमने जिंक देखा, जिंक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ कम थी, कुछ में कम था. फिर हम ढूंढेंगे भाई कि जिंक की इसमें तो बहुत कम है, जिंक इसमें तो ज्यादा है ना. ये कंट्रोल है हमारा जो रेफरेंस सैंपल. तो मतलब कहने का ये है कि वी नीड टू कैरेक्टराइज, कंजर्व, कैरेक्टराइज एंड देन कमर्शियलाइज. बट व्हाइल वी कमर्शियलाइज वी शुड नॉट कीप द लो क्वालिटी वन फॉर अस एंड गुड क्वालिटी फॉर सिटी पीपल. ऐसा नहीं करना. आप लोग भी खाना है ना, खाली शहरों में बेच देना अच्छा वाला, ऐसा थोड़ी होता है. कोई हम खराब खाएंगे लोग शहर वालों को अच्छा खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है. उनको भी खिलाओ लेकिन खुद भी खाओ. So this is one task which we need to do, and we work together to make it happen in this year before the summer. ठीक है कि नहीं? ये काम करना
क्या होगा ना, next time you have more examples, and each one of them knows about it. In your region you know about it, but you didn't ask that question. There are a lot of other diversity which exists. Different kinds of tubers exist, है ना? सिक्किम में there was a tuber. हमने बोला ये क्या करते? बोला सर ये पॉकेट वाइन है. That tuber gets fermented, तो लोग अपनी जेब में रखते हैं उसको. जब थकान होती है तो खा लेते हैं. So now let's look at this. I'll give you another example. गुरेज कश्मीर से कोई है? कहाँ से हो भाई? अनंतनाग में तो खैर काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, भी जानते हुए, नदीम है, सरदार है, बहुत लोग हैं. ये गुरेज से जो काली के पास है, वहाँ पर एक हमको मटन मिली, ठीक है, गुरेज की. अब देखो क्या खास बात है, प्रोटीन कितना है? 25%. और जो फाइटेट्स हैं, नीचे लिखा हुआ है 1.47. फाइटेट जो होते हैं ये एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर है, मतलब जो कई बार आपने दालें खाती हैं तो उसमें गैस बनती है ना, इसके कारण बनती है. तो ये कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो तो हजम होने में आसानी हो जाएगी. ये हमने किससे करवाया? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR, एक संस्था है दिल्ली में, उन्होंने हमारे लिए किया ये टेस्ट. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसी जैविक विविधता का भंडार है. You have soils which have not been polluted. You have soils made of rocks which were weathered over thousands of years. उन रॉक के जो मिनरल थे वो आपकी जमीन में हैं. गुरेज में तो बिजली भी नहीं थी भाई, जहाँ हम गए थे. जनरेटर 4 घंटे के लिए मिलता है सर. हाँ, क्या बताऊँ मैं वहाँ की बेशर्म ठंड थी. वहाँ एक सीना ट्राइब है, हाँ, उनका म्यूजिक जो है उनका बैंड भी है, बड़े प्यारे लोग हैं, वेरी फेथफुल टू द नेशन, वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी नाइस. दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन. वो खाना को पचे बचाते हैं और 25 फुट पर गहरा खोदते हैं गड्ढा, उसमें रखते हैं सब्जियां को, है ना? तो उनको फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है. सर्दियों में वो गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है. जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको, टेम्परेचर का डिफरेंस है सरफेस में और 4 फुट नीचे. तो हम लोगों ने क्यों नहीं करना ये तरीका? क्यों नहीं बना सकते हम अपने एरिया में? एक्सपेरिमेंट करें ना, and then we try. I'm not saying everything will work everywhere, but we can experiment and try and find ways of increasing the shelf life of our products so that we can consume them longer. ज्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल हो सकता है, मार्केट में ले जाएंगे तो ज्यादा दिन तक पैसे मिलेंगे हमको. सो आइडिया कंपटीशन करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों के आइडिया, बच्चों को बोलते हैं ऐसी चीज सोचो जो बनी नहीं है लेकिन उसकी जरूरत है. एंड दे कम आउट विद न्यूमरस कंपटीशन. फिर उसकी एग्जीबिशन लग जाती है, बच्चे देखते हैं, एंड यू नो दिस इज अ फन डे. अब मैं बताता हूँ आपको त्रिपुरा के आनंद कुमार चकमा चकी मार. त्रिपुरा से कोई है? कोई नहीं, कोई बात नहीं. तो त्रिपुरा ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे शोध यात्रा. मुझे पूरे देश में सिर्फ एक डीलर मिले जिन्होंने लिखकर रिकॉर्ड रखा हुआ था. He is the only one I found so far in the entire country who has written his knowledge. तो मैंने पूछा एक सवाल इनसे, मैंने कहा आनंद भाई बताइए, अगर किसी को दर्द हो रहा है सिर में या दिल में तो क्या करना चाहिए? बोले आपका सवाल गलत है. क्यों? बोले ये दर्द जो है 4 प्रकार का होता है, आप बताओ कौन सा बड़ा दर्द है, और उसके सिम्टम्स अलग होंगे, उसके लिए इलाज है. What a great system of taxonomy of classification. He has shown, he has a register where he can find what is written where. पूरा कैटलॉग है इसके पास लिखा हुआ. I have not met a single healer like that. But shouldn't we document this? Would not this knowledge be going away? अगर आनंद भाई ने नहीं लिखा होता ये, तो with his death this knowledge would have been buried in it or cremated. चलिए आगे के साथ. बहुत जरूरी है कि इसको लिखा जाए. And he has all the herb collection. इनको पता है कौन सी चीज कहाँ पर है. We were so inspired by his knowledge and the way he kept the knowledge and the way he taught to others. You have such people in your communities who are extremely knowledgeable
नाम से जिनके ज्ञान, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये एक ट्रायंगल है ज्ञान का, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज। How much time I have? This watch is not correct. 20 minutes. So I'll finish in 5-7 minutes so that हमारा को सवाल जवाब का समय मिल जाए। तो इसमें हमने क्या किया, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज को जोड़ा है। हमें जोखिम राशि भी चाहिए, बिजनेस करना है तो हमको नया आइडिया भी चाहिए अच्छा, और हमें थोड़ा बिजनेस करना भी आना चाहिए, सही है ना। तो हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये हमने बारामूला से 4-5 पौधे लिए और उन पौधों से दवाई तेल बनाया। बड़ा प्रभावशाली तेल है ये, विनायक के फादर ने भी लगाया, बोला इतना कम क्यों लाए, इतना बढ़िया था है भाई। अब इसमें क्या किया हमने, उनके नाम लिखे हैं बानों के, जिन बहनों ने या भाइयों ने हमको जानकारी दी। ऐसा कोई दुकान में देखा है, कोई दुकान के अंदर माल जिसके ऊपर बनाने वाले ज्ञान, जिसका ज्ञान है उसका नाम लिखाओ। हम लोग एक नई मिसाल का है। We want them to be visible. The consumer should know. इसके ज्ञान से फायदा हो रहा है उसको। कंज्यूमर को जोड़ना है आपके परिवार से, आपकी फैमिली से, आपके गांव से। You want to connect him or her with your society, with your community, so that they feel grateful and they feel concerned about your well-being. They will get a share in the profit. They will also supply the raw material, and they will get this oil to retain it in their region. 3-4 तरीके से उनको फायदा होगा in every single case. Similarly, ये देखिए आपका नॉलेज प्रोवाइडर के यूसुफ भट्टी, ताजा बेगम, मोहम्मद सलीम ब्रदर, जैना बेगम, है ना नाम उनके लिखे हुए। Nobody will remain anonymous. हम किसी की पहचान को खोने नहीं देंगे। हनीबी नेटवर्क का वायदा है आपसे। Will not let people become anonymous. आज तक बहुत लोग आए, बहुत से लोगों ने पेपर छापे, कभी आपको कॉपी भी नहीं दी। Not anymore. You have a right to demand accountability. Prior informed consent, ये देश का कानून कहता है। आप उनसे बोलिए, आप पहले हमसे कंसेंट लेंगे, हम शर्तें देंगे, जिस शर्त पे आप देंगे आपको ज्ञान हम देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे। You should know what your rights are. Knowledge rights. एक और प्रोडक्ट बनाया और इसमें जब लॉन्च किया, ये 6 कम्युनिटी थी गुजरात की, साबरकांठा की भी है ना, और उनको उन सबके पास अलग अलग फार्मूला था अपने शरीर त्वचा के रोगों के लिए। They had different solutions for skin disease, but none of them could have been as effective as when we pooled them all together. By pooling the best practices, we created a unique product. They were invited at the launch function by the company, and the royalty will go to them every year, and the accounts will come. This is the model that we can develop. We should develop this model. ये तो मैंने आपको बताया था। This is a very simple system of drip irrigation. एक बैम्बू लगा दिया के पीछे जड़ में, पानी वहाँ ज़्यादा है नहीं, उसी में पानी डालोगे सीधे जड़ में जाएगा। बढ़िया है drip irrigation? Yes. Now we also do a study of 100-year-old Dada and Dadis, Chatai, because they are epitome of wisdom. जो 100 साल जी जाते हैं ना, वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। We revere them, we respect them. Nobody can live for 100 years just like that. हाँ? आपकी दुआएं नहीं तो मैं झूठ 100 साल। But the point is, their knowledge must be documented. Every time an elderly person goes away, a library is buried or stopped. We need to capture. तो हम गए, दादी से पूछा, सीखा. We also try to disseminate solutions from other regions into our regions. It's a simple idea, ना? For weeding, small. You have a small plot. मशीन तो नहीं यूज कर सकते ज़्यादा. Simple बना लो अपने आप. Weeding करने के लिए. आगे पहिया लगाया जाएगा, पीछे लगा दी खुरपी. अपना चलते जाओ, होते जाओ. सिंपल है ना, आराम से बन सकता है, कोई खर्चा नहीं है. So even for a small farm, a small plot, some mechanization is necessary to reduce drudgery and save time. Otherwise आपको झुक के करना पड़ता है ना, कमर में दर्द होता है. This you can do static. ठीक है ना? Actually one more example. This is of course in चिरापुंजी. देखा है आपने? चलिए मैं इसकी बात नहीं करता हूँ. Basically science is like alphabet, technology is like word, institutions are like grammar, culture is like thesaurus. Fourth we learn. हमको चारों चीज चाहिए भाई.
ज्ञान भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए, हमको मर्यादा भी चाहिए और हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए, ग्रुप एक्शन, कलेक्टिव एक्शन चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश का, तो बांस की खपच्ची बनाते हैं, उसके लिए उसने मशीन बना दी रैगिंग करते हैं। तो जब अपना छप्पर बनाते हो या उसकी दीवार बनाते हो तो उसके अंदर इसको हीट करते हैं। Now I'll just show you one example. Look at this. ट्रांसप्लांटिंग के लिए धान को रोकते हैं तो बड़ा छुटके करना पड़ता है ना औरतों को काम, बहुत कमर में दर्द होता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, है ना, अल्सर हो जाता है। ये बढ़िया मशीन है ना, हमारी टीम ने निश्चित विश्वास के साथ मिलकर बनाई, सीधा खड़े होकर। अब ये आदमी भी काम करेंगे, पहले औरतों को करना पड़ता था, अब हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हमें नए नए सॉल्यूशन भी बनाने पड़ेंगे कंप्यूटर पे जो सदियों से चली आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं एक्सप्लेन क्रिया यूनाइटेड माइंड। और अभी मैं समराइज करता हूँ कि आगे करना क्या है हमको। हमें कंजर्वेशन की बात करनी है, करेक्टराइजेशन की बात करनी है, कमर्शलाइजेशन की बात करनी है। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन करना है, नॉलेज जो खत्म होती जा रही है उसको बचाना है, हो सके तो उसको करिकुलम से जोड़ना है, इनफॉर्मल बुक्स जो हमारी हैं उसमें डालना है। लोकल कंजम्पशन ब्रांडिंग भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग करनी है, मतलब कि साबरकांठा से भरूच में, वहां से मिजोरम में, वहां से अरुणाचल प्रदेश में आपको एक दूसरे का माल खरीदना है। उनके पास जो धान की वैरायटी है वो धान की वैरायटी आपके पास नहीं है। 7 दिन में धान पकता है। आसाम में एक धान है, पानी में भिगो दो तो पक जाता है, पकाने नहीं पड़ता उसको, है ना, है ना। तो इनको बताना चाहिए ना, लेकर आओ घर पर थोड़ा सा धान, दिखाओ इनको चावल, पानी में रखो, पकाने की जरूरत नहीं है, गल जाएगा, खा सकते हो आप उसको। अब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में दिक्कत है और आपको अपना ही घर का चावल लेके जाना है तो ले जाओ थोड़ा सा चावल वाला, पानी भिगो, थोड़ी देर रखो, खा लो, कोई पकाने की जरूरत नहीं। मतलब मेरा है कि एक दूसरे का ये मार्केट के ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप में से ना एक ड्यूटी लगाओ, who should find out, समझ रहे हो भाई कहते, there should be a market among them, they can create market for each other, their communities can be, सही है कि नहीं? तो एक बिजनेस, एक मार्केट तो यहाँ तो बैठी है इस हॉल के अंदर। We need to create this market. Innovation, education ये सब खत्म हो गया, अब हमको इन बच्चों का विश्वास जीतना है ना, कि आंखों में सवाल है। Will you stand by me? Will you listen to God? Thinking about, will my dreams come true? है ना? So उम्मीद अभी बाकी है, ये तो बस एक झांकी है, पंखों को हवा लगने दो, तजुर्बों तो बस एक बैसाखी। कभी मत कहो मेरे को पता नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। Never say this question. Experience is like a rear view mirror. It tells you the road traveled by, doesn't tell you where to go. जो अपने कार की में एक चश्मा, एक शीशा होता है ना जो पीछे का रास्ता दिखाता है, तजुर्बा वो होता है। सही है कि नहीं? कभी ध्यान नहीं देना चाहिए इस बात पे, तजुर्बा नहीं है तो नहीं है, क्या करोगे, करेंगे काम, हो जाएगा तजुर्बा। तजुर्बा तो बस एक बैसाखी है। आज अभी आसमान काफी है, प्यासे के लिए तेरे दोस्त की काफी है, देख रहे हो उसकी बुने। तो आप लोग सब प्यासे हो जाओ जानकारी के लिए। जल जंगल जमीन के संघर्ष में हम आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए हैं, लेकिन जानकारी के युद्ध में तो हम आपके साथ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। Anything that you want to ask, question, you're welcome. कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, जिसको भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। हाँ, anybody? Raise hand. हाँ, सोच लीजिए और फिर सवाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मत सोचो, एक बार सोचने से आलस पैदा हो जाता है। हाँ, ना बताओ। मित्रांशु गामी गुजरात से हूँ। गुजरात में अभी हम लोग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और छोटे छोटे 100+ स्टार्टअप भी करवाए हैं सक्सेसफुली। तो गुजरात में रागी मिलता है, आप सबको पता होगा। तो रागी से भी हम लोग बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहाँ पर। रागी का केक बनता है, बिस्किट और बाई प्रोडक्ट इससे बनता है। और बहुत सारे ऐसे धान हैं गुजरात में, और रेड राइस है, ब्लैक राइस है। तो अभी हम लोग वो मेट्रो सिटीज़ में भी वो बेच रहे हैं। लाइक हमारे साथ 50+ फार्मर है। हम लोग 2016 से लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, लाइक नेचुरल फार्मिंग।
कि विदाउट पेस्टिसाइड तो षष्ठी हफ्ते में 4 दिन बाजार लगाती है हमारी और आनंद वहाँ लेकर आओ और अगवन कंज्यूमर हैं खूब कमाओ। हमने वहाँ पर एक मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे को स्टार्ट किया कि वहाँ पर जो भी फार्मर्स है वो अपना वेजिटेबल्स फ्रूट्स और जो भी ये सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं और कुछ नेटवर्क्स भी है तो उसके हिसाब से अभी दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, जयपुर है। ताली बजाओ जरा जोरदार। चैलेंज क्या है? मतलब यही है कि उसको कैसे बाहर लेके जाए। ज़्यादातर अभी हमारे यहाँ एक आपके जैसे ही बुजुर्ग है, उन्होंने अभी 120 जितनी भाजी उनको बताया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाजी में जो रेसिपी फॉर्मुलेशन सब्जियां भाजी का साग 120 प्लस जितना उसका वो डिफरेंट है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। पर्पस नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मित्रांशु। मित्रांश, एक बात ध्यान रखनी है, हम कहाँ मार खा जाते हैं। हमारा जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते, उसको लिखते नहीं है। तो क्या होता है, एक बार अच्छा बन जाता है, एक बार अच्छा नहीं बनता है। तो कस्टमर कहता है पिछली बार वाला तो अच्छा था बिस्कुट तुम्हारा, अब की बार वाले में वो बात नहीं है ना, ये प्रॉब्लम आती होगी कई बार। इसका कारण है कि आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया। अपने पास 4, 5, 10 बार बनाकर सबसे टेस्ट कराओ और देखो कौन सा बढ़िया है, और हर एक का तरीका लिख लो। ये चौथे वाला सबसे अच्छा लगा हमको, चौथे वाले का जो प्रोसीजर है उसी से बनाएंगे हम बाकी को मेथड को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। एक काम तो ये करना चाहिए। आपने जो बताया ना रेसिपी वाला, तो हमने उसका पूरा डिजाइन किया है कि इसमें कितना ग्राम जाना चाहिए, कितना चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब पहले हमने गलती की, फिर सीखी और वो इम्प्लीमेंटेशन किया है। और ब्रांड बनाया कोई? ब्रांड छोटे ब्रांड है, अभी हमने रजिस्टर नहीं करवाया है। कोई बात नहीं, करवा लो उसको धीरे धीरे, वो भी अच्छा काम है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गुड एक्सरसाइज। सर, मेरा एक स्टार्टअप है जो ट्राइबल मेडिसिन एंड हीलिंग्स को लेकर काम करते हैं। मैं आसाम से हूँ और मैं 5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ और मेरा कंपनी का नाम है रिव्यूअर मार्केटेड प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? रिव्यूअर मार्केटेड प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग B2B, B2C और डायरेक्ट रेफरल नेटवर्क के थ्रू से भी हम लोग काम करते हैं। और मेरा कंपनी में अभी 10 प्रोडक्ट है SKUs, जो कि नेचुरल एंड आयुर्वेदिक हर्बल्स को लेके ही काम करते हैं। इनमें से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट खरीदे हैं? कोई नहीं है अभी, 10 पता है आपको मालूम है क्या प्रोडक्ट लेकिन लेके आए हैं। मालूम है? अच्छा नहीं तो लेके आए हैं, बैग्स में है, कोई बात नहीं। और हम उसमें काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में और भी कुछ SQS लाएंगे उसमें, और उसके ऊपर मैं सोचे आपके साथ बाद में बात करेंगे। जरूर करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक होता है फेस्टिवल 23, 24, 25, 26 4 दिन दिसंबर के टाइम, तो उसमें आपको अगर आकर बेचना है तो बेच लेना। ओके सर। और एक सर 50,000 55,000 लोग आए थे इसके अंदर। आसाम में हम लोग एक ब्लैक राइस बोल के एक चावल आता है, धान आता है, उसका भी हम लोग मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका भी तो उसका जो ये हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो दुनिया में कहीं पे नहीं है, हम लोग का आसाम में ही है। और उसको आसाम से ही स्टार्ट हुआ है ब्लैक राइस का, और राभा टाइप से उसका आविष्कार हुआ है। उसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी है। एक काम मैं आपका अभी टाइम नहीं है उतना, लेकिन मैं अभी आपसे फिर दोबारा बात करूँगा। कभी नेक्स्ट को टाइम रखते हैं जिनमें से जो लोग कुछ आगे एक्शन लेना चाहते हैं उनके साथ एक छोटी मीटिंग कर ऑनलाइन। तो एक मैं नेटवर्क एंटरप्रेन्योरशिप की बात बताता हूँ आपको। 6 मॉडल मैंने डेवलप किए हैं। एक मॉडल बताता हूँ। मॉडल ये है कि आपके पास 3 तरह का चावल, उनके पास भी कुछ चावल होगा, उनके असम उधर जो भाई हैं उनके जो मेघालय से हैं, नागालैंड से, उनके पास भी चावल अलग अलग रहेंगे। तो अगर हम एक कैटलॉग, कॉमन कैटलॉग बना दें, ठीक है ना, तो आपका जो कस्टमर है ना उसको खाली असम का चावल नहीं मिलेगा, उसको अरुणाचल प्रदेश का भी मिलेगा, उसको नागालैंड का भी मिलेगा चॉइस। अब कभी वो आपका खरीदेगा, कभी उसका खरीदेगा, कोई बात नहीं, वो कैटलॉग वो भी देंगे आपके कस्टमर। समझे बात को? तो क्या होगा, हम सब एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूटर और एक दूसरे के रिटेलर बन जाएंगे। तो क्या है कि यही सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन सकते हैं ना। 5-5 किलो भी आपने रख लिया आपके पास, जहाँ डिमांड आ रही है, तो भाई आप उसको
कमीशन एजेंट जैसे बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो आप लोग सब जगह पर अपना एजेंट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, ये सब बैठे हैं संभाल के, है ना? तो थोड़ा मिलके काम करेंगे ना, अगर हम काम को बढ़ाएंगे आगे तो हम सब करेंगे। अभी क्या होता है, सब लोग अकेले अकेले करना चाहते हैं। अभी इतने साधन आपके पास नहीं है कि आप दुकानें खोल दो सारे शहर में, हर जगह अपना टेस्ट पॉइंट लगा सको। लेकिन इनके घर में एक शेल्फ की रख देंगे तो 15 तरह की चीजें, तो हो सकता है कि किसी का ग्राहक को आपकी वाली चीज पसंद आ गई, बोले मुझे मंगवा दो ये तरह, मेरे यहाँ शादी है, मुझे यही खाना खिलाना है, हो गया, बड़ा ऑर्डर आ गया, आपको सारा सामान मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना? कोशिश करो, कोशिश करो। और बताइए। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन सर मेरा पेंटिंग्स का काम है, और जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें जो लुप्त होती जा रही हैं उस पर मैं काम करी, उसको बनाना। और उसके बाद मैंने इंदौर में सबसे पहले स्टार्टिंग की कि मैं अपनी आर्ट गैलरी मैंने ओपन की, जिसमें मैं हमारे अलीराजपुर जिले का जो भी ट्रेडिशनल कल्चरल पेंटिंग्स है और भी वस्तुएं हैं, हैंडमेड चीज़ें जो महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, उसको बनाना, सिखाना और अपनी आर्ट गैलरी में रखकर उसको सोशल मीडिया और एज एग्जीबिशन में सेल करना। और सेक्शन बनाना, ये आप में से बताओ कितनों ने उसके सोशल मीडिया के शेयर को आगे शेयर किया? पॉपुलर तो काफी अच्छी बात है, ये जरूर करना चाहिए। देखो आप सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर आप एक दूसरे का शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है ना? इस तरह से एक लिस्ट करवा दो सबके, so that they should share each other's work, whatever they are doing. तो विजिबिलिटी बढ़ेगी ना आपके सबके काम की। और जिसको चाहे, जो मुझे टैग करना चाहेगा, मुझे भी करना है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैं भी शेयर करूंगा। यस यस Oh wow, wonderful, congratulations! आपका काबिल आपने बहुत बड़ा चैलेंज क्या? चैलेंज बताओ। चैलेंज ये है सर कि अभी जो मैं अपना काम कर रही हूँ उसमें एज अ सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरा हमेशा से, मैंने अपने पापा से ये देखकर सीखा है कि कोई भी काम हो, अगर आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, हमको हमारा काम खुद करना है, हमें रात दिन मेहनत करनी है, हमें कभी किसी का रास्ता नहीं देखना है कि वो आपका काम करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। आपको खुद सारी चीजें करनी है, कभी किसी पर डिपेंड नहीं करना। लेकिन नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अकेले अकेले हम बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, तो कोशिश करो कि जो और कला के ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो बंगाल का हो, चंपारण का हो, बिहार का हो, उनके साथ नेटवर्क करो। सर मैंने अपनी आर्ट गैलरी में अदर स्टेट के भी जो चीज़ें जो मैं परचेस करके सेल कर सकती हूँ, वैसी चीज़ें मैंने खरीदी है और मैं रखती हूँ। और अगर किसी को उसको ऑनलाइन खरीदना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा सोशल मीडिया है, मैं हर जो भी मुझे मैसेज क्या है सोशल मीडिया तुम्हारा? मेरा साक्षी ट्राइबल आर्ट्स गैलरी के नाम से मेरी गैलरी है। नहीं, गैलरी मीडिया का हैंडल क्या है? वही उसका ही नाम हो, साक्षी भैया नाम से चलता है। साक्षी भैया। जी ठीक है, बहुत वेरी नाइस, वंडरफुल। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो सर। नाम बताइए। विकी मिंच झारखंड से। हाँ हाँ सर अभी क्या होता है कि हमारे आदिवासी लोग या हमारे लोग में खेती होती है, सुनिए भाई,